Now chemical analysis and mechanical properties that we have checked. Now discussion of the existing tank. Then operating conditions such as filling oblique emptying rate and frequency. ओके, तो ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस पैरामीटर्स है, राइट? अभी हम लोग कोई भी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा है, तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? तो डेफिनेटली हम लोग प्रोसेस पैरामीटर्स ध्यान में रखेंगे, राइट? अभी हम लोग ऐसा तो ध्यान में रख के नहीं जा सकता है कि हाँ इसके ऊपर बम गिर गया होगा, ऐसा नहीं सोच सकता है हम लोग, राइट? या हम लोग ऐसा नहीं सोच सकता है कि इसके ऊपर कोई उल्का पिंड आके गिरा होगा, तो मुझे वो चीज़ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इंस्पेक्शन करना है, राइट? तो डेफिनेटली व्हाट इज़ प्रोसेस पैरामीटर्स, उसके ऊपर से हम लोग उसका एनालिसिस करेगा. फॉर एग्जांपल, अभी उसका इंटरनल कोरोजन होने का चांसेस रहता है, राइट? क्यों इंटरनल कोरोजन क्यों होगा? तो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. कोई भी केमिकल है या क्रूड ऑयल है, उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, राइट? तो अब होता क्या है, वाटर नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर में क्रूड हो जाता है, राइट? या क्रूड नीचे हो जाता है, वाटर ऊपर में हो जाता है, जो भी हो, XYZ, राइट? कोई भी कंडीशन हो, वाटर तो है उसमें, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्रूड है वो लेस कोरोसिव है, लेकिन वाटर जो है दैट इज़ मोर कोरोसिव, राइट? और वाटर में भी काफ़ी प्रकार है, जैसे क्लोरीन कंटेंट कम है तो वो कम नुकसान करेगा. इफ़ क्लोरीन कंटेंट इज़ मोर देन रिक्वायर्ड परसेंटेज, देन वो ज़्यादा नुकसान करेगा. तो उसके हिसाब से हम लोग उसका कोरोजन चेक करेंगे. अभी एक्सटर्नल कोरोजन भी हम लोग चेक करेंगे वेदर कंडीशन के हिसाब से. स्ट्रेस लेवल, अभी प्रोसेस पैरामीटर में क्या स्ट्रेस लेवल यूज़ किया गया है, मतलब उसका जो अलाउबल स्ट्रेस है वो लिमिट में या उससे कम यूज़ किया गया या उससे ज़्यादा यूज़ किया गया है. करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट? नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत सारा ग्रेविटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, उसका कोरोसिविटी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था हम लोग, राइट? अभी मेटल डिज़ाइन टेम्परेचर, लाइव लोड्स, विंड्स, सॉइल कंडीशन, तो ये सब हम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये सॉइल टाइप है, उसके अंदर ये टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकता है. और डिस्टॉर्शंस, अभी क्या होता है, जैसे कोरोजन हो रहा है, कोई भी कोरोजन होने दो, पिटिंग होने दो, लोकल कोरोजन होने दो, राइट? तो उससे क्या होता है कि जब उसका वॉल थिकनेसेस कम होता है तो उसका जो सेल्फ स्टैंडिंग स्टाइल होता है, जो सेल्फ स्टैंडिंग स्टाइल चेंज होता है, उसके अंदर बल्जिंग आने का चांसेस रहता है ड्यू टू लेस थिकनेस ऑफ द प्लेट्स. तो वो जगह पे डिस्टॉर्शन आ जाता है. और फिलिंग एम्प्टिंग रेट, जैसे हम लोग जानता है कि एक ही लोकेशन पे पानी बार बार गिरेगा, पानी या कोई भी प्रोसेस फ्लूइड जो भी होने दो, वो एक ही जगह पे बार बार गिरता है, तो क्या होता है, वो जगह पे कोरोजन या तो उसका इरोजन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्ट और नियर बाय पार्ट्स, राइट? तो वो लोकेशंस पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है. और ये रीजंस है, these are the reasons why equipment is going to derating, right? So derate के लिए ये reasons है. फिर से हम लोग इसका एक हेडिंग पड़ेगा, the following list of factors for consideration, मतलब ये हमको कंसिडर करना है ये फैक्टर्स को. कभी इज़ नॉट इंक्लूसिव ऑफ ऑल सिचुएशन, मतलब ये ऑल सिचुएशन नहीं है, इससे भी ज़्यादा सिचुएशंस हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, right? And nor is it intended to be substitute for the engineering analysis and judgment requirement for each situation. Okay, तो ये जो पैरामीटर्स है ये सफिशिएंट नहीं है, इससे ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकता है. और ये ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग एनालिसिस में या जजमेंट जो भी हम लेते हैं उसके अंदर हम यही पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे. वो एज़ पर कंडीशन, एज़ पर ऑपरेशन डिफरेंट भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो वो हम प्रैक्टिकली हमको डिसाइड करना है कि ये भी हो सकता है एज़ पर साइट कंडीशन और एज़ पर ऑपरेटिंग कंडीशन. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इवेल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ये क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया कि भाई ये पैरामीटर्स से उसके अंदर अपना जो इक्विपमेंट है या टैंक है वो डीरेटिंग हो सकता है
ये रीज़न्स है उसका, और इससे ज़्यादा रीज़न्स भी हो सकता है, ये सफिशेंट रीज़न्स नहीं है, मतलब कम है, राइट। सिचुएशन के हिसाब से ये चेंजेस हो सकता है। तो अभी हम लोग इवेल्यूएशन चालू करेगा, मीन्स इंस्पेक्शन चालू करेंगे हम लोग। इवेल्यूएशन मीन्स व्हाट? इंस्पेक्शन, डेफिनेटली इंस्पेक्शन। तो अभी सबसे पहले ये लोग कर रहा है टैंक रूफ इवेल्यूएशन। वाई? पहले हम लोग रूफ ही क्यों करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। इसका रीज़न है कि रूफ पे जाने से क्या होगा, उसका मैन होल्स वगैरह ओपन हो जाएगा, तो अंदर का जो डीगैसिंग वगैरह करेंगे, मतलब कोई भी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करने से पहले उसको डीगैसिंग करना पड़ता है, उसको इनर्ट गैस से न्यूट्रलाइजिंग करना पड़ता है, आफ्टर देन उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना पड़ता है, और फिर ही हमको अंदर जाने के लिए लोग परमिट करता है, राइट। तो इतना प्रोसेस करके हम लोग अंदर जाएगा। यदि इतना प्रोसेस नहीं हुआ है तो हमको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। देन सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम रूफ। तो हम लोग जब तक रूफ कंप्लीट करेगा तब तक हो सकता है कि ये सारा काम हो जाए, देन दे विल परमिट अस फॉर इनसाइड इंस्पेक्शन। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इन द रूफ इवेल्युएशन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द रूफ एंड रूफ सपोर्ट सिस्टम शैल बी वेरीफाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूफ का इंस्पेक्शन करेंगे, और रूफ के साथ में उसके साथ वाला, मतलब उसको सपोर्टिंग जो भी स्ट्रक्चर है, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द इंस्पेक्शन और इन इवेल्युएशन। अभी क्या बोल रहा है, इसके अंदर हमको परमिशन दिया है। क्या परमिशन दिया है? रूफ प्लेट्स corroded to an average thickness of less than 0.09 inch in any 100-inch area, or roof plates with any holes through the roof plate shall be repaired or replaced। ठीक है, तो जहाँ भी हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? थिकनेस चेक करेंगे। कहीं भी एनी ऑफ द प्रोसेस स्टार्टिंग फर्स्ट विजुअल इंस्पेक्शन, देन थिकनेस इंस्पेक्शन। अभी विजुअल इंस्पेक्शन में क्या है, हम लोग लोकेशन चेक करेगा। ओके, ये लोकेशन में कोरोजन ज़्यादा लग रहा है, नॉट वी कैन। विजुअल में कभी भी हमको एक्यूरेट नहीं मिलता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे वेदर इट इज़